हेलो एवरीवन। तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से। तो ये मैंने स्पंज बनाई है हाफ के जी के लिए, जिसके लिए मैंने 120 ml वाले कप से मैंने प्रीमिक्स लिया था। तो इसको मैंने गैस पर ही बेक किया है। अगर आपको गैस पे बेक करना है तो उसके लिए हमें क्या मतलब मेथड अपनाने चाहिए, उसके लिए हमें सबसे पहले गैस को जला लेना चाहिए और उस पर एक तवा या कढ़ाई या फिर कुकर में, आप किसी भी चीज़ में आप स्पंज को बना सकते हो, लेकिन उसमें एक स्टैंड के रखे बिना आप स्पंज को नहीं बना सकते। जब भी हम मिक्स को गैस पर डायरेक्ट रखते हैं तो हमारी स्पंज नीचे से जल जाती है। तो हमें कभी भी स्पंज को मिक्स को कभी भी हमें डायरेक्ट पे नहीं रखना चाहिए, या तो किसी स्टैंड या प्लेट या कटोरी के ऊपर हमें किसी बर्तन को रख लेना चाहिए। जब भी हम प्रीमिक्स को लेंगे और उसे पानी में घोलेंगे, उसमें हमें कोई भी चीज़ नहीं मिलानी है, जैसे कि चीनी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। तो हमें प्रीमिक्स को नॉर्मल पानी की तरह पानी से ही घोल लेना है, जैसे कि हम पकौड़ियों के लिए बेसन घोलते हैं बिल्कुल। लेकिन उसको अच्छी तरह से मिला लेना है, कहीं उसमें गुठलियाँ ना रह जाएँ। अगर गुठलियाँ रह जाएंगी स्पंज में तो वो दिक्कत देती हैं, खाने में बेस्वाद लगेंगी। तो स्पंज हमारी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, गैस को मैंने पहले ही जला दिया था, उस पर एक स्टैंड रखा था और उसको एक चौड़े बर्तन से ढक दिया था पूरे स्टैंड को। और फिर क्या करते हैं, जैसे ही हम प्रीमिक्स को पानी से घोलते हैं और एक बर्तन में, जिस टिन में आपको स्पंज को बेक करना है, उसको ऑयल से ग्रीस करते हैं। अगर आप बटर पेपर है तो बटर पेपर, अगर नहीं है तो किसी भी पेज को आप लेके उस पर ऑयल लगा के उसको आप बटर पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें हम बैटर को डालेंगे। बैटर को डालने के बाद टैप टैप करेंगे। टैप टैप करने के बाद उसको उस स्टैंड पे रख देंगे और इसको बिल्कुल चकमुट ढक देंगे ताकि उसकी गैस ना निकले। और उसको कम से कम 25 या 30 मिनट के बाद देखेंगे तो स्पंज हमारी एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो गैस को हमेशा मीडियम लो पे ही रखना है, हमें गैस को तेज़ नहीं करना है। तो जब भी हम स्पंज को चेक करना हो तो हमें सबसे पहले उस बर्तन को हटाना है। बर्तन को हटाने के बाद उस पर हम पहले एक टूथपिक या चाकू या स्पून, कांटे वाली स्पून से हम चेक करेंगे स्पंज पे। अगर हमारा लिक्विड लगा रहता है तो हमारी स्पंज को और बेक होना है। अगर लिक्विड नहीं है उसके ऊपर कोई भी, तो एकदम साफ़ निकले हमारा चाकू या चम्मच, तो समझिए हमारी स्पंज बनके तैयार हो चुकी है। तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। जब तक वो हमारी ठंडी होगी तब तक हम करेंगे क्रीम को बीट। तो जब भी हम क्रीम को बीट करेंगे तो नॉर्मल हमें लिक्विड क्रीम लेनी है, लेकिन एकदम चिल्ड होनी चाहिए। जब हम चिल्ड क्रीम लेंगे तभी हमारी व्हिप क्रीम एकदम बढ़िया होगी। तो जब भी हम चिल्ड लिक्विड वाली क्रीम लेंगे तो उसको हमें सबसे पहले एक किसी बर्तन में निकाल लेना है और फिर उसको हमें फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में रखने के बाद उसको फिर निकालेंगे, फिर हम उसको बीट करेंगे तो वो एकदम चिल्ड रहेगी, क्योंकि पूरी क्रीम को निकाल के बाहर रखेंगे तो वो हमारी पूरी क्रीम ही मेल्ट हो जाएगी। तो जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी हमें क्रीम को निकालना है दूसरे बर्तन में और उस बर्तन को हमें फ्रिज में रख देना है। तो फ्रिज में वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी और चिल्ड भी रहेगी। तो इस तरह से हमें क्रीम को निकाल लेना है। पूरी क्रीम को हमें कभी भी नहीं निकालना चाहिए फ्रिज में से। अगर हम पूरी क्रीम को निकालेंगे तो पूरी क्रीम हमारी मेल्ट होगी, फिर जाएगी आइस बॉक्स में, फिर वो ठंडी होगी। तो इस वजह से हमें उतनी ही निकाल के उसको फ्रिज में रख देंगे। इस प्रोसेस से भी हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी। तो मैं ज़्यादातर इसी तरह से बीट करती हूँ। तो और उससे क्या होता है कि जो उसमें आइस क्रिस्टल होते हैं ना, वो भी नहीं रहते। आप सभी मेरी आवाज़ पे मत जाइए, क्योंकि ये बरसात का मौसम है तो इस वजह से मेरा गला बैठ गया है। तो जब भी मैं कोई केक बनाती हूँ तो जब भी उसकी फिनिशिंग करती हूँ तो इस तरह से मैं पैलेट नाइफ से डिज़ाइन ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है देखने में और बहुत आसानी से बन जाती है। लेकिन इसको डिज़ाइन नहीं बनाना है, इसको मैं सिर्फ प्लेन कर दूँगी। तो इसको मैंने कर दिया प्लेन। और ये है मेरा ब्लू कलर, जिसमें हल्का सा पर्पल है। तो ये कलर, इस केक को मैं बनाऊंगी 2 कलर में। तो हल्का सा नीचे लगा दिया ये वाला कलर, उसके ऊपर से लगाऊंगी मैं दूसरा कलर, जो कि हल्का लाइट रहेगा, लाइट येलो कलर में रहेगा। उससे क्या होता है कि केक का लुक काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। और जब भी आप अगर बिगिनर हो, जब भी आप कोई केक बनाना सीखना चाहते हो, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमें बस कुछ ही सामान की ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक क्रीम, एक बीटर मशीन, एक टर्न टेबल और बस कुछ क्रश वगैरह।
और प्रीमिक्स की मतलब पैकेट हमें 5 केजी का भी मिल जाता है, 1 केजी का भी मिल जाता है। अब जिस तरह से आप शुरुआत में हैं तो आप हमेशा 1 केजी का ही पैकेट लें। अगर आपके पास कोई ऑनलाइन शॉपिंग मतलब करते हो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, नहीं तो आप किसी पास में बेकरी शॉप या किसी जहाँ से केक का सामान मिलता है वहाँ से आप ले सकते हैं, और वहाँ से बहुत सारा सामान थोड़ी कम प्राइस में भी मिल जाता है। ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा मतलब कॉम्बो पैक में भी कारे बहुत सारे सामान भी मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इस पे डिज़ाइन बनाई है। देखिए, जब भी मैं केक बनाती हूँ तो इस तरह से उस पे मैं डिज़ाइन ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। ये मैंने आपको बताया था। जब भी मैं केक के लिए फ्लावर बना रही थी ना, तो ये फ्लावर कम से कम मैंने कई प्रकार की नोज़ल से बना के देखे थे। तो सबसे अच्छी नोज़ल लगती है मुझे रोज़ नोज़ल। सिर्फ़ उसी से काफ़ी अच्छे फ्लावर बनते हैं, और ज़्यादातर मैं ऐसे ही नॉर्मल फ्लावर बनाती हूँ। तो इस तरह से आप भी नॉर्मल फ्लावर बना सकते हैं। जब भी हम फ्लावर बनाएंगे तो क्रीम को अच्छी तरह से मतलब एकदम लिक्विड नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी नहीं है तो फ्रिज में हम क्रीम को रखेंगे, फिर उसे पाइपिंग बैग में भरेंगे रोज़ नोज़ल लगा के। तो इस तरह से हम क्रीम को भर के अच्छी तरह से फ्लावर बनाएंगे तो हमारे फ्लावर काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। तो एक लकड़ी की चम्मच की सहायता से मैंने इस चम्मच को रख मतलब फ्लावर को रखा है। जब भी हम मतलब कोई शब्द बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब कुछ शब्द ऐसे निकल जाते हैं कि जो मतलब फालतू के होते हैं। तो इस तरह से हमें फुसफुस की मदद से हमें तीनों कलर को अलग अलग कलर से हमें रंग देना चाहिए। अगर आप जब भी क्रीम में कलर मिलाते हैं तो वो क्रीम हमारी बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है, क्योंकि गर्मियाँ इतनी पड़ रही हैं, बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में उमस बहुत ज़्यादा रहती है और उस समय गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपके घर में एसी नहीं है तो आप क्रीम को उतना निकालें जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हमने तीनों फ्लावर बना लिए, एक येलो, रेड और पिंक। हमारे पास ये 3 ही फुसफुस कलर हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा फुसफुस कलर नहीं है। इन्हीं फुसफुस कलर से हम केक को काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं। अगर जो हमारे पास क्रीम बची हुई थी उसमें हमने थोड़ा सा डार्क शेड कर लिया है, और स्टार नोज़ल की मदद से मैं इस केक को चारों तरफ से ऐसे ही नॉर्मल डिज़ाइन बना रही हूँ। इस तरह से आप डिज़ाइन बनाएंगे तो केक काफ़ी सुंदर लगता है। तो यही डिज़ाइन हम नीचे बनाएंगे, लेकिन नीचे हमें सिर्फ स्टार मतलब रखने हैं। इस तरह से हमें मतलब बेल नहीं निकालनी है, हमें नॉर्मल फूल बना के इस तरह से हटा लेना है। अगर हमारे पास कम क्रीम है तो हमें इस तरह से हमें फूल बनाने चाहिए। अगर आपकी बीच में भी क्रीम ख़त्म हो जाएगी ना, तो जो जगह बची है वो उस जगह को हम वाइट क्रीम के फ्लावर बना के ढक देंगे। तो ये भी काफ़ी सुंदर लगता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर ज़रा भी आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इसी तरह की केक की वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारी डली हुई हैं, आप जाके देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये मेरे केक का है फाइनल लुक, आपको कैसा लगा? एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू।